नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आध्यात्मिक प्रज्ञा एवं ध्यान का परिचय देते हुए आपको ले चलते हैं 7 दिनों की एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पे जो निश्चित ही आपके जीवन को व्यापक रूप से बदलने वाली होगी। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे गणित के किसी प्रश्न का हल करने के लिए हमें किसी संख्या को 100 के बराबर मानना पड़ता है, तो आखिर में हम उस प्रश्न का हल कर पाते हैं, जबकि वो संख्या असल में 100 के बराबर होती ही नहीं है। उसी प्रकार इन 7 दिनों में हमने इस ज्ञान को ध्यान से सुनना है और बिना किसी पूर्वाग्रह के उसका मनन चिंतन करना है। दोस्तों, जीवन में होने वाले इस सकारात्मक बदलाव को अनुभव करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप इन 7 दिनों के लिए अपने सारे तर्क वितर्क एवं मान्यताओं को एक तरफ रख दें, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। और 7 दिन इन वीडियोस को बिना स्किप किए इनके नंबरवार क्रम में ही देखें। डे 1 के वीडियोस उसी दिन देखें और उसमें बताए विचारों और जानकारियों पे उसी पूरे दिन में अपने समयानुसार मनन चिंतन करें और आपके जो भी प्रश्न हो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस प्रकार डे 2 के वीडियोस दूसरे दिन और डे 3, 4, 5, 6, 7 के वीडियोस भी आगे क्रमवार दिनों में ही देखें और उनका मनन चिंतन करें। इस दौरान आपकी जो भी क्वेरीज होगी 8वें, 9वें एवं 10वें दिन आपको उन सबका रिप्लाई देने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो कुछ लंबा होता है तो भी इसको पूरा अवश्य देखें, क्योंकि ये मानव जीवन का आधारभूत स्तंभ है और इसमें बताई हुई बातों की तरफ हम अपने नित्य के जीवन में बहुत सी भौतिक प्राप्तियों के बावजूद ध्यान न देने के कारण ही दुख उठा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, कोविड-19 इस वैश्विक महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन 1, 2 और अब लॉकडाउन 3 से फैली इस नकारात्मकता को भी हम सब इस ज्ञान गंगा में नहाकर जीवन बदलने वाले एक सकारात्मक अवसर के रूप में परिवर्तित कर दें इस सहज राजयोग मेडिटेशन सीरीज के माध्यम से। दोस्तों, इस सारी सीरीज में परम आदरणीय राजयोगिनी बीके उषा दीदी से हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आजीवन समर्पित राजयोगा टीचर हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके इन सेवाओं को निस्वार्थ भाव से मुफ्त में प्रदान कर रही हैं। इस संस्था के भारत सहित लगभग 130 देशों में लगभग 8500 से भी अधिक सेंटर्स हैं, जहां पिछले कई वर्षों से ये राजयोगा मेडिटेशन ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है रेगुलर बेसिस पे। दोस्तों, आपको ज्ञात हो कि ना केवल बीके उषा दीदी बल्कि उनके जैसे हजारों समर्पित भाई बहन जो देश विदेश में मानवता के उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से संस्था की तरफ से फ्री सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बीके सिस्टर शिवानी भी हजारों समर्पित भाई बहनों में से एक प्रमुख चर्चित नाम है, जिनका पीस ऑफ माइंड पे प्रसारित होने वाला अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का कार्य किया है। संपूर्ण मानवता के लिए परम कल्याणकारी इस आध्यात्मिक यात्रा सीरीज का संपूर्ण श्रेय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी समर्पित भाई बहनों को ही जाता है। हम तो इसके लिए केवल निमित्त मात्र हैं। तो दोस्तों, इस फ्री ट्रेनिंग के बदले ये लोग आपसे आपके किसी एक विकार, बुरी आदत, कमजोरी, बुरे संस्कार का त्याग करने का संकल्प आपसे मांगते हैं। जिस भी बुरी आदत का आप त्याग करना चाहते हैं, केवल मन में उसका संकल्प करके आप उसे सदा के लिए छोड़ दें। इनकी केवल यही फीस होती है। इनकी सेवाओं के पीछे केवल और केवल मानव मात्र का कल्याण और हेतु समाया है और मनुष्य इसके द्वारा निश्चित ही स्वयं को परिवर्तित कर स्वयं का कल्याण कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं इस परम कल्याणकारी आध्यात्मिक यात्रा पे। ओम शांति। जीवन प्रभु का अनमोल उपहार है और इसीलिए मनुष्य जब जीवन जीते हैं तो उसकी चाहना यही है कि मेरे जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो। जीवन में कभी कोई तनाव न हो, कभी कोई अवसाद न हो। जीवन हमेशा खुशी खुशी जीते रहे, यही एक भावना रहती है। परंतु चलते चलते न जाने कहां से कोई समस्या आ जाती है
परिस्थिति आ जाती है, कई बातें आ जाती है जो मन को तनाव ग्रसित कर देता, कभी कभी अवसाद में भी ले आता। निराशा, उदासी, कई प्रकार के नेगेटिव फीलिंग्स व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और उस समय ये महसूस होता है कि शायद जीवन में कोई कमी अवश्य है, क्योंकि उस कमी की वजह से ही जीवन के अंदर ये नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है और सकारात्मकता से हम दूर चले जाते हैं। तनाव इंसान में अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर देता है और इसीलिए कमी कहाँ है? क्या हमारे मन में कमी है? क्या हमारे जीवन में कमी है? क्या प्रभु ने कोई ऐसी गुप्त चाबी अपने पास रखी है जो न होने की वजह से ही हमारे जीवन के अंदर ये नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है? इंसान सकारात्मक रहना चाहता है, सकारात्मक जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वालिटी क्यों आ जाती है? कमी है तो कहाँ है? जीवन में एक ही घुटती कमी है और वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता प्रभु का वरदान है। जिस तरह जीवन एक अनमोल उपहार है, इस अनमोल उपहार को क्वालिटी वाला बनाना हो, सर्वश्रेष्ठ बनाना हो, खुशियों से भरपूर जीवन जीना हो, सकारात्मकता जीवन में अपनाना हो, तो उसकी कुंजी है आध्यात्मिकता। लेकिन ये वरदान जिसे प्राप्त हो जाए, वो सचमुच अपने जीवन को बहुत सुंदर बना देता है। आज के मनुष्य जीवन में, संसार भर में ये महसूसता होने लगी है कि ईश्वर द्वारा ये आध्यात्मिक प्रज्ञा जब प्राप्त होती है, तब मनुष्य के भीतर का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उस तीसरे नेत्र के खुलने से ही अनेक प्रकार की जो बातें समझ में नहीं आती है, उसको बहुत सुंदर तरीके से हम समझने लगते हैं। कई रहस्यों का सार समझ में आने लगता है। वो सीक्रेट्स इस तरह से मनुष्य जीवन में खुलने लगती है जो महसूस होता है, हाँ, यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रज्ञा को अपनाने से हम संबंधों की क्वालिटी को बहुत सुंदर बना सकते, जीवन की क्वालिटी को बहुत सुंदर बना सकते हैं और सचमुच तनाव मुक्त भी रह सकते हैं। आध्यात्मिक प्रज्ञा के साथ साथ आवश्यकता है ध्यान और एकाग्रता की, और इसीलिए शायद आज दुनिया में मेडिटेशन का एक क्रेज शुरू हो गया है। हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है क्योंकि मन की शांति उसी से महसूस होती है। आज मन की शांति कहाँ गुम हो गई है और इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य यही सोचता है कि मेडिटेशन सीखना चाहिए। भारत के अनेक गुरु अनेक प्रकार के मेडिटेशन सिखाने के लिए विश्व भर में चक्कर लगा रहे हैं और अनेक प्रकार के मेडिटेशन को सीखने की चाहना रखने वाले
लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। परंतु श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया सिखाई है, ध्यान योग बताया है, उसमें यही कहा गया है कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है। यानी ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के पूरक है। जीवन के अनमोल उपहार को महसूस करने के लिए ज्ञान और ध्यान यानी आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान का जब समावेश होता है उस जीवन में, तब वो जीवन बहुत सुंदर हो जाती है। क्योंकि आज हर कोई जीवन के अंदर सफल होना चाहता है। यही चाहते हैं कि सफलता को हम प्राप्त करें। लेकिन सफलता का आधार है जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, और वो निर्णय सही तभी होता है जब व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता हो। बिना एकाग्रता के महत्वपूर्ण निर्णय में सफल नहीं होता है। एकाग्रता का आधार ध्यान है। तो आध्यात्मिक प्रज्ञा, जिससे बुद्धि के दिव्य चक्षु खुलते हैं और ध्यान से वो चक्षु को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर सफलता के मंजिल पर पहुंचती है। सफलता एक यात्रा बन जाती है। हर कदम में व्यक्ति सफलता को अनुभव करते हुए जीवन की उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है जिसका ख्वाब उसने संजोया हुआ है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता जीवन का आधार जिसने बना लिया, वो जीवन के अंदर बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ज्ञान हमें वो समझ प्रदान करता है जिस समझ से कई अनसुलझी बातें को स्पष्ट सुलझा सकते हैं। आज आवश्यकता है आध्यात्मिकता की। मनुष्य जीवन में जो तनाव आता है, वो तनाव या गुस्सा, उसका कारण भी क्या है? कुछ बातों के रहस्य को जब नहीं समझ पाते हैं तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी आता है और तनाव भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बातों के रहस्य को समझ लिया, तनाव गायब हो जाता है, गुस्सा भी गायब हो जाता है। और मनुष्य कई बार यही कह देते हैं, पहले से पता होता तो शायद इतना गुस्सा नहीं करता या इतना टेंशन नहीं होता। तो मन कहीं न कहीं ज्ञान की कमी अनेक प्रकार के तनाव को भी उत्पन्न करता है, मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देता है, गुस्से में ले आता है और इससे काम बिगड़ते जाते हैं, संबंध बिगड़ते जाते हैं और मनुष्य अपनी भावनाओं में भी नकारात्मकता को विकसित कर लेता है, तब परेशान हो जाता है। तो इसीलिए आज आध्यात्मिकता की जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है। आइए तो 7 दिन हम उस आध्यात्मिक चक्षु को खोलें, आध्यात्मिक प्रज्ञा के माध्यम से वो दिव्य चक्षु को खोल दे और ध्यान के माध्यम से उस चक्षु को स्पष्ट कर दे, ताकि हमारा जीवन बहुत सुंदर क्वालिटी का बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।